अब इनमें से एक और काफ़ी पॉपुलर तरीका है UUID पैकेज। WID का मतलब होता है यूनिवर्सली यूनिक आइडेंटिफायर। अब हमें पता है हमारी आईडी क्या है, हमारी आईडी यूनिक होनी चाहिए। अगर हम यूनिवर्सली यूनिक आईडीज बनाना चाहते हैं, आईडी यानी आइडेंटिफाइज बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक्सप्रेस के अंदर एक पैकेज होता है UUID नाम से, जो हमारे लिए ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग टाइप की यूनिक आईडीज क्रिएट करता है। और इस पैकेज को हम जाकर NPM के ऊपर देख सकते हैं। ये हमारा UUID पैकेज है, जिसको इंस्टॉल करने के लिए हमें सिंपली लिखना पड़ेगा npm install UUID। और इससे क्या होगा, इस तरीके की आईडीज हमारे लिए क्रिएट हो जाती हैं। अब ये कोई बेसिक आईडी नहीं है, ये काफ़ी अच्छी खासी बड़ी सी आईडी है, और इतनी लंबी आईडी का डुप्लीकेट हमें आसानी से नहीं मिलेगा। अब इस पैकेज को यूज़ करने के लिए ना हमें कुछ काउंटर वेरिएबल रखना है, या ना हमें खुद का लॉजिक डिफाइन करना है। हम क्या कर सकते हैं, इस पैकेज को इंप्लीमेंट करके हम अपने लिए यूनिक आईडीज और अच्छी खासी आईडीज आइडेंटिफाइज को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस पैकेज को हम इंस्टॉल कर लेते हैं, npm install UUID। इसे कर लेते हैं क्लियर, और यहाँ पर हम इंस्टॉल कर लेंगे अपने UUID पैकेज को। तो ये हमारे लिए इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉलेशन के बाद यूज़ करने के लिए हम इस तरीके को फॉलो करेंगे, जिसमें सबसे पहले अपने पैकेज को हम रिक्वायर करेंगे, फिर इसे यूज़ करेंगे। तो इसे कर लेते हैं कॉपी, एंड अपने index.js के अंदर यहाँ पर इसे हम रिक्वायर कर लेंगे। तो ये रिक्वायर हो गया। रिक्वायर होकर हम एक्चुअली इस पैकेज के अंदर से V4 को यूज़ करने वाले हैं। V4 मतलब वर्जन 4 ऑफ क्रिएटिंग दीज आईडीज, और उसे हम एक नाम दे रहे हैं UUID V4। अब V4 एक फंक्शन हमारे पास आ गया, जिसको जैसे ही हम इंप्लीमेंट करेंगे हमारे लिए ऑटोमेटिक आईडी क्रिएट होकर आ जाएगी। इस फंक्शन को यहाँ पर हम यूज़ नहीं करने वाले। इस फंक्शन को हम कहाँ यूज़ करेंगे, इस फंक्शन को जैसे ही जहाँ पर हम आईडी क्रिएट कर रहे हैं पोस्ट के लिए, 1A लिखने की बजाय हम इस फंक्शन को लिख देंगे। यहाँ पर भी हम इस फंक्शन को लिख देंगे, यहाँ पर भी इस फंक्शन को लिख देंगे। जैसे ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, हर बार हमें अलग और यूनिक आईडी ला कर देगा। तो ऐसा नहीं है हमने सेम फंक्शन लिख दिया तो सेम वैल्यू आ रही है। ये फंक्शन रैंडमली एक यूनिक आईडी हमें ला कर देता है, तो इसीलिए हर आईडी के लिए हम इस फंक्शन को लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे पास यूनिक आईडीज आ जाएंगी। एक बार इसे सेव कर लेते हैं और दोबारा से अपने सर्वर को रीस्टार्ट करते हैं। रीस्टार्ट करके जब हम ऑल पैकेजेस पर जाएंगे और इसे करेंगे सीन डिटेल। सीन डिटेल किया तो इस बार पोस्ट की आईडी क्या है, इस बार पोस्ट की आईडी एक बड़ी सी और यूनिक आईडी हमें दिखाई दे रही है। बैक करेंगे, नए पोस्ट पे जाएंगे तो इसकी भी क्या है, यूनिक और बड़ी सी आईडी हमें दिखाई दे रही है। अब जैसे ही हम कोई नया पोस्ट क्रिएट करते हैं, यहाँ पर /पोस्ट में, पोस्ट रिक्वेस्ट में जब हम नया पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो पोस्ट क्रिएट करने के साथ हम एक नई आईडी भी क्रिएट करेंगे। लेट न्यू आईडी इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर लेंगे और इस न्यू आईडी को हम पास करवा देंगे या पुश करवा देंगे अपने पोस्ट वाले ऑब्जेक्ट के अंदर, या इसे न्यू आईडी की जगह हम आईडी कह देते हैं, और इसे यहाँ पर हम पुश कर देंगे। तो अब यूज़र नेम और कंटेंट के साथ साथ हमारे हर पोस्ट के अंदर एक आईडी भी चली जाएगी। इसको कर लेते हैं सेव। हमारा ये जो आईडी वाला सारा का सारा लॉजिक था पोस्ट फाइंड आउट करने का, इसके अंदर हमें कोई चीज़ नहीं करना, क्योंकि एट दी एंड हमारी आईडी तो आईडी ही रहेगी, चाहे वो कोई नंबर हो चाहे वो कोई स्ट्रिंग हो, और उसको मैच करके हम अपने पोस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अपने मेन पेज पर आ जाते हैं, /पोस्ट। ये हमारे पोस्ट हैं। हम किसी भी पोस्ट को डिटेल में देख सकते हैं। हमारी आईडी के साथ पूरा का पूरा पोस्ट हमें डिटेल में दिख जाएगा। साथ के साथ जब हम नया पोस्ट क्रिएट करेंगे, लेट्स सपोज अपना कॉलेज है, अपना कॉलेज ने पोस्ट किया हेलो वर्ल्ड इन JS, इसको सबमिट किया तो अब हमारे पास हमारा नया पोस्ट आ गया, और अब हम इस पोस्ट को डिटेल में देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही पोस्ट क्रिएट हुआ होगा, अब इसके लिए एक यूनिक आईडी क्रिएट हुई होगी, और उसी यूनिक आईडी के बेसिस पर हम इस पोस्ट की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारे लिए पूरा काम कंप्लीट हो गया। और एक और चीज़, यहाँ पर जो हमारा /post/IDs होता है, अब उस स्लैश की जगह अब हमें हमारी पूरी आईडी वो है दिखाई दे रही है। अब हमारे पास क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ आ गई। फंक्शनैलिटीज़ में सारे के सारे पोस्ट को हम देख सकते हैं, हर एक पोस्ट को इंडिविजुअली जाके डिटेल में भी देख सकते हैं, और हम चाहें तो अपने नए पोस्ट को भी क्रिएट कर सकते हैं।